अगर आप भी अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, फ़ीस कितनी होगी और आपको कितने दिन बाद मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं वीडियो को बिन टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है हसन गफ़ार और ये वीडियो आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिख दें पाक आइडेंटिटी ऐप। आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल नहीं तो इसको ओपन कर देना। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपने अपडेट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर लेनी है। मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है तो मैं यहाँ ओपन पर क्लिक करके ऑन कर लेता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद ऐसा हमारे पास इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास पहले लॉगिन आपने नहीं रजिस्टर नहीं की हुई तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है तो इसका अकाउंट आप इजीली बना सकते हैं। मेरा अकाउंट पहले ही बना है तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड जो मेरा है वो इंटर करता हूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे करने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे तो हमारा इंटरफेस ऐसा ही शो होने लग जाएगा। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जहाँ लिखा है प्रोविंशियल सिविक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सर्विस सूबाई निज़ामी पैदाइश, पंजाब भी है, सिंध भी, बलोचिस्तान भी है। तो हम पंजाब के रिहायशी हैं तो पंजाब पे क्लिक कर देंगे, सिंध के हैं तो सिंध पे, बलोचिस्तान के हैं तो बलोचिस्तान पर। तो हम यहाँ पर 50 चीज़ें बना सकते हैं इजीली, जैसे कि बर्थ, तो बर्थ पे ही मैंने क्लिक करना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो बर्थ के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके पास इंटरफेस ऐसा शो होगा। सही, वो कहते हैं कि एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो सही है, यहाँ से आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस डिटेल, मतलब पंजाब के रिहायशी है तो हम लोग पंजाब पे क्लिक कर देंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। इसके बाद हमें ज़िला का पूछेगा, ज़िला कौन सा है, जैसे कि मैं क्लिक करके यहाँ ज़िला अपना, जैसे कि एग्जाम्पल लाहौर है या गुजरात है, जो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लाहौर है तो लाहौर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही, तहसील पूछेगा हमारे पास तो तहसील पे क्लिक करेंगे तो लाहौर की सारी तहसीलें यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ, लाहौर सिटी सेलेक्ट कर ले। यूनियन काउंसिल हर ज़िले की अलग अलग होती है तो आप भी इजीली पता कर सकते हैं कौन सी काउंसिल आपके शहर में है। तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च के बाद आपको यूनियन काउंसिल जैसे मेरा यूसा पाक 301252 है, उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आपके पास बाद में जाता है कैटेगरी, हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब इस पर क्लिक करने के बाद हमें पता लगेगा बच्चे की पैदाइश कहाँ पे हुई है। बर्थ इन जेल में हुई है, एडॉप्टेड बच्चा हुआ है, लेकिन हमारे पास ये बर्थ इन पाकिस्तान हॉस्पिटल में। इसके डेट ऑफ बर्थ जाती है, डेट ऑफ बर्थ में जो वेरिफिकेशन कार्ड होता है उस पर लिखी होगी, वही वाली सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फी पे पेएबल फ़ी पे क्लिक करेंगे। फीएबल क्लिक करने के बाद तो इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस है। 1 साल के अंदर बच्चे की 7 साल से ऊपर फीस होती है। तो स्टार्ट एप्लीकेशन में हम लोग क्लिक करने के बाद स्टार्ट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हमें मांगते हैं, प्लीज़ अपलोड एनी ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5 या 6 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो मस्ट है वो हॉस्पिटल बर्थ रिपोर्ट होती है और वैक्सीनेशन कार्ड होता है, लाजमी देना पड़ता है। इसके अलावा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी मोबाइल के अंदर, तो मैं यहाँ से जल्दी से अपलोड कर भी लेता हूँ। इसके अलावा चाइल्ड पासपोर्ट तो नहीं, मदर पासपोर्ट भी, मदर अगर NIC है फादर का तो वो भी दे सकते हैं, मदर का भी दे सकते हैं। तो मेरा वेरिफिकेशन कार्ड है वो अटैच और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं और कैप्चर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक कर लूँगा तो ब्राउज में मोबाइल में पड़ा हुआ है, मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक कर लूँगा और अगर मेरे पास हाथ में है तो मैं कैप्चर पे करके उसकी फ़ोटो भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ से फ़ोटो सर्च करा, फ़ोटो सर्च करके थोड़ा ब्लर कर दिया और यहाँ से मैंने क्लिक करके फ़ोटो आ गई मेरे पास। यहाँ से आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है ये, और यहाँ से आपने फिर अपलोड के ऊपर भी क्लिक लेना है ताकि अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपका अपलोड शो होने लग जाए यहाँ पे। सही, अब एक डॉक्यूमेंट हमारे पास वैक्सीनेशन कार्ड आ गया। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें फिर से डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। दूसरा डॉक्यूमेंट हासिल करने के वापसी हमने डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, यहाँ से बर्थ रिपोर्ट तो हमें लेनी है। बर्थ रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो अटैच डॉक्यूमेंट के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा वापसी से। तो अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ ब्राउज़र पे भी कैप्चर भी कर सकते हैं और ब्राउज़ के अंदर मोबाइल के अंदर है तो आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास तस्वीर पड़ी है क्योंकि वो रिपोर्ट मिली हुई थी, तो मैंने ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ से मेरा मेन्यू ओपन हो गया। तो यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद डन पे क्लिक करना है। आपने डन के बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपलोड के ऊपर आपने ये क्लिक करने के बाद
बाद ये इंटरनेशनल मतलब कि आपने नेशनल वाइज दे देनी है। आपकी में 2 चीज़ें हो गई, डॉक्यूमेंट हो गए, वैक्सीनेशन कार्ड भी हो गया, हॉस्पिटल बर्थ रिपोर्ट भी हो गई। तो हमने इसके ऊपर 2 चीज़ें जो अपलोड हो जाती हैं तो ये कंपलसरी हैं, ये लाजमी देनी पड़ती है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि भाई नादरा में ऑलरेडी बच्चे का रिकॉर्ड है या नहीं, क्योंकि आप कंपलसरी तो ज़ाहिर बात है नहीं होता। बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग खुद बना रहे हैं तो यहाँ से हम लोग नो पे ही क्लिक रहने देंगे। सही है। रिलेशन ऑफ चाइल्ड, इसका शायद क्या रिलेशन है आपका, कौन आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ब्रदर है, डॉटर है, सिस्टर है, सन है। तो मेरा बेटा है तो मैं सन के ऊपर क्लिक कर दूंगा यहाँ से। सही। तो उसके बच्चे का नाम, पूरा नाम आएगा, बच्चे का क्या नाम रखा है, बच्चे का नाम जो रखा है वहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो उर्दू में ऑटोमेटिकली हो जाएगा नाम। तो इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका जेंडर क्या मेल है या फीमेल है, तो यहाँ से जो भी होगा मेल या फीमेल उस पर क्लिक कर लेना। से रिलीजन क्या है बच्चे का, तो रिलीजन के ऊपर क्लिक करने के बाद सारे रिलीजन हमारे पास शो हो जाएंगे। जो भी हमारा रिलीजन इस्लाम है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सही। हैव द चाइल्ड बीन वैक्सीनेटेड, क्या ये वैक्सीनेटेड हो चुका है, क्योंकि अभी लग रही है तो आपने नो पे क्लिक नहीं करना, आपने येस पे ही क्लिक करना कि उसको लग चुकी हैं, लग रही हैं। सही। डज द चाइल्ड हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपने नो पे येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। सही। और कंट्री ऑफ बर्थ, पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो पाकिस्तान पे क्लिक रहने देना है। सही। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ है, कौन से शहर ज़िले में पैदा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारे लाहौर तो लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। सही। इफ़ चाइल्ड ट्विस्ट के आपके 2 बच्चे हैं तो अगर है तो येस, अगर नो तो नो, अगर नहीं है तो नो। सही। ये सारी डिटेल देने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग अगले इंटरफेस पर चले जाएंगे। सही। यहाँ पे ऑलरेडी फादर की डिटेल शो हो रही होगी और नीचे उसकी नेशनलिटी क्या है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या है उसकी नेशनलिटी। तो हम यहाँ पे क्लिक करके तो उसकी नेशनलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके मदर की डिटेल शो हो रही होगी तो मदर की नेशनलिटी भी हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके या पे क्लिक करके उसमें बता सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो मांगता है ग्रैंडफादर की डिटेल, ग्रैंडफादर की डिटेल देनी पड़ती है। डॉक्टर मिडवाइफ नेम, खाली डॉक्टर का नाम मांगता है, ये दाया का नाम मांगता है। डॉक्टर का नाम जैसे सलमा इजाद होता है, व्हाट्सएप जो भी होता है तो आपने उसका नाम देना है। तो ऑलरेडी उर्दू में भी लिखा हुआ है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सही। और करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मांगेगा। इसके बाद तो आपने अगर चेंज करना चाहें तो स्क्रॉल डाउन करके आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाप के शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस होता है तो ऑलरेडी वही चुन ले जाते हैं। सही। करंट एड्रेस करें करंट, और या परमानेंट पे क्लिक करेंगे तो परमानेंट भी आता है। मैं करंट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। सही। यहाँ पे फिर आपने रिव्यू डेटा कर सकते हैं, इसलिए आप क्लिक करने के बाद तो रिव्यू देख सकते हैं कि आपकी डिटेल बिल्कुल सही है या नहीं। अगर आपने नहीं देखना चाहते तो आपने टिक 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 पे क्लिक करना, जितने भी ये आए तो 5-6 आते हैं, इसको आराम से टिक करना है। तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सबमिट के बाद आपसे या फीस नहीं तो यहाँ ऑलरेडी सबमिट हो जाएगी। ठीक। सबमिट होने के बाद आपके स्टेटस जब शो कर सकते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, ठीक है यानी कि, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन भी है और कंप्लीट एप्लीकेशन भी है। तो क्योंकि हमें अभी प्रोसेस में है तो हम लोग ये अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक। जब आप हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका इंटरफेस खुल जाएगा। या फिर कंप्लीट एप्लीकेशन वो होती हैं जो मतलब ये हमारे पास आ जाता है, वो वाली एप्लीकेशन कंप्लीट होती हैं। सही। यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन मतलब कि फ़ीस तो नहीं थी, कंप्लीट एप्लीकेशन में आ गया है। कंप्लीट एप्लीकेशन में आपका ये शो भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि फीस नहीं थी। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपका 10-15 मिनट के बाद, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गो टू ID वॉलेट, तो आप वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ID वॉलेट में डाउनलोड हो जाएगा। सही। बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड सक्सेसफुली। सही। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके CRBC जैसे कि आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपने CRMS पे क्लिक करना है। तो ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई किया है ये आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं इजीली, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अभी घर बैठे सुकून के साथ। नादरा पाकिस्तान जिंदाबाद।